कविता का शीर्षक है निगम बोध से लौटते हुए। निगम बोध दिल्ली के एक श्मशान स्थल का नाम है, जहाँ से लौटते हुए मुझे अनुभूति हुई धन संपत्ति मिट्टी का ढेर है, कोठी बंगला भूतों का बसेरा है। मनुष्य को नहीं लड़ना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। बात का बतंगड़ बनाकर आवेश में आकर कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए। वकील जज को सुलह करने का अवसर नहीं देना चाहिए। जीवन तो क्षणभंगुर है, फिर भी अकूत धन संपत्ति बटोर लेने का लालच बढ़ता ही जाता है। जो भाई युवावस्था तक एक दूसरे से प्यार मोहब्बत जताते हैं, अधेड़ावस्था आते ही अपने हिस्से के बंटवारे को लेकर बेईमानी पर उतर आते हैं। एक दूसरे को कट्टर दुश्मन समझने लगते हैं। अदालतों में ज़्यादातर मुकदमे सगे भाइयों की जमीन जायदाद को लेकर लंबित हैं। मनुष्य पाई पाई की बचत के लिए मोल भाव करता है। सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से, मोची से, मजदूर से। अपने स्वार्थ के लिए पग पग पर दूसरों का दिल दुखाता है। अपनी काया की सुंदरता पर घमंड करता है, किसी और की काया पर रीझता है। उसके संग साथ के लिए अपने दिल का रक्त प्रवाह बढ़ा लेता है। मनुष्य अपनी काया के सुख के लिए बहुत कुछ गलत करता रहता है। सदा अपना ही हाँकता है, दूसरों की कहाँ सुनता है। सम्मान शब्द को शब्दकोश से हटा देना चाहता है। दूसरों को अपमानित करने की आदत डाल लेता है। माँ बाप तक को अपनी जिंदगी की प्रगति में रोड़ा अटकाने वाला समझने लगता है। मनुष्य को अच्छा काम करने, अच्छाइयों को निकट से देखने को जिंदगी में समय बहुत दिया है कुदरत ने। इतने ही समय में अनेक विद्वानों और महापुरुषों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया है, परंतु ज़्यादातर देखा जाए तो मनुष्य कहाँ कुछ अच्छा कर पाता है, कहाँ कुछ अच्छा देख पाता है। जीवन में वह बुराइयों का प्रतिशत बढ़ाता ही जाता है। क्षणिक सफलताओं पर इतराता फिरता है। क्षणिक सफलताओं पर इतराता फिरता है। भौतिक सुखों की चाह में अपनी उम्र को खपा देता है। सब कुछ ही अधूरा छूट जाता है और अचानक ही एक दिन श्मशान की अग्नि में भस्मीभूत हो जाता है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जिसका सदुपयोग नहीं कर पाया। काश जीवन में अच्छाइयों का अमृत कलश छलका कर जाता हंसते मुस्कुराते ही। काश जीवन में अच्छाइयों का अमृत कलश छलका कर जाता हंसते मुस्कुराते ही।